हमारे साथ वर्षा शाही भी जुड़ गई है और उनके साथ दिनेश प्रताप शाही राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्षा, आप मंत्री जी के साथ है, आप सवाल पूछ रही हैं, पूछ लीजिए। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी अब पहले बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, संभल के लिए रवाना हो चुके हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहुंच गए, संभल जाना चाह रहे हैं, राजनीति हो रही है संभल के मामले में, आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना मैं समझता हूँ, एक सांसद को देश की जनता चुन करके इसलिए भेजती है कि जब सदन चलेगा तो हमारी बातों को हमारा सांसद सदन में उठाएगा। और इसके लिए जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से राहुल गांधी के घर में 3-3 लोगों को तनख्वाह मिल रही है और पार्लियामेंट चल रही है। तो जब संसद चल रही हो, ऐसे में राहुल गांधी जी को संभल का विषय हो चाहे देश का कोई विषय हो, उनको पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। पार्लियामेंट में ना उठा करके वो संभल जा रहे हैं। तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि जब पार्लियामेंट चलती है, जनता के हितों को उठाने के लिए ही होती है, वहां राहुल गांधी सोते रहते हैं। और जब विवाद उत्पन्न करने का विषय आता है तो राहुल गांधी संभल के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि हाईलाइट होना होता है, मीडिया हाइप देगा उनको। पार्लियामेंट में उतना मीडिया नहीं मिल पाएगा जितना संभल के रास्ते में उनको मिल जाएगा। संविधान की शपथ राहुल गांधी जी ने ली है और अगर ये जानते हैं कि वहां पर निषेधाज्ञा लागू है, संविधान के तहत लागू है, एक कलेक्टर को राज्यपाल के अधिकार निहित होते हैं, राज्यपाल की ओर से उसने निषेधाज्ञा लागू की है, तो संविधान की शपथ लेने वाला सांसद इस निषेधाज्ञा को कैसे तोड़ सकता है? तो राहुल गांधी जी को संविधान की जानकारी नहीं है, खाली किताब लेकर के खड़े हो जाते हैं। और उनका अनुकरण उनकी बहन भी आजकल खूब कर रही हैं, वो भी लेके खड़ी हो जाती हैं, ना संविधान की ABCD पता नहीं है और मीडिया भी उनको इतना हाइप दे रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, प्रियंका गांधी शपथ लेती हैं तो उसमें कसाबू साड़ी का जिक्र पूरा देश करने लग जाता है। वही प्रियंका गांधी में किसी ने गले में मंगलसूत्र नहीं देखा, किसी ने उनके हाथों के कंगन और चूड़ी नहीं देखे, किसी ने उनके माथे की बिंदिया और सिंदूर नहीं देखा। अगर भारतीय संस्कार संस्कृति की सांसद हैं तो मीडिया को ये नहीं दिखता, कसाबू साड़ी जरूर दिख जाता है। तो ये हाईलाइट होने की भूख गांधी परिवार में है, इसलिए वो खाली अपने को हाईलाइट होने के लिए संभल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ जनता के हितों की रक्षा के लिए खड़ी है। राहुल गांधी अगर सौहार्द बिगाड़ने का मन में उनके भाव होगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार उनके इन मंसूबों पर पानी फेर देगी। उनको किसी दशा में संभल में अथवा उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक बार तो मान गए थे कांग्रेस का, दूसरी बार अब लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। वहां पर क्या ऐसा छुपाया जा रहा है जिसकी वजह से वो जाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि वहां पर जो कुछ भी हुआ है न्यायालय के आदेश से हुआ है। न्यायालय के आदेशों को चैलेंज करना संविधान की शपथ खाने वाले एक सांसद के लिए कितना उचित है? वैसे तो भारत के हर नागरिक पर संविधान बाध्य है उसका अनुपालन करना, लेकिन जहां सांसद हो जाए, संविधान की कसम खा ले, वही आदमी जाकर के न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के लिए जा रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है न्यायालय के, अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ हुआ होता, सरकार के आदेशों का कुछ हुआ होता, सरकार ने तो सिर्फ माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन से वहां पर जो भी दिनेश जी से मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। वर्षा, मेरा सवाल ये है दिनेश जी से, जिस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है, अब जिला प्रशासन ने पत्र लिखा और कहा, अपील किया कि कोई भी डेलीगेट्स यहां न आए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, XYZ कोई भी हो। लेकिन अब जिला प्रशासन के सामने और लोकल प्रशासन के सामने भी चुनौती होगी और सरकार के सामने चुनौती हो गई। कैसे मैनेज किया जाएगा चीजों को, कैसे चीजें स्मूथ हो जाए? क्योंकि राजनीति भी हाई है, आपको कंट्रोल भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व हैं, पूरे देश जानता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव की चुनौती तो हमारा मुख्यमंत्री हंसते हंसते स्वीकार कर लेगा और जहां जरूरत पड़ेगी वहां जवाब देगा। राहुल गांधी कोई मटेरियल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। आज तोड़े तो कानून व्यवस्था, पता चल जाएगा राहुल गांधी कैसे कानून तोड़ा जाता है। दिनेश जी, एक सवाल और कि अभी सब राहुल गांधी की बात हो गई, समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा जगह जगह पर उनको नजरबंद कराया गया,
फिर रोका गया। कुछ लोग उनको जो दंगाई थे उनको शहीद कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा दीजिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के सामने जो चुनौतियां हैं कैसे उसको पार पाइएगा? एक तरफ आप लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन करना चाह रहे हैं और योगी सरकार कर भी रही है, और दूसरी तरफ तमाम तरीके के लोग हैं जो पॉलिटिकल दबाव बनाए हुए हैं आप लोग पर। देखिए, जिलाधिकारी और कमिश्नर इस चीज का आकलन कर रहे हैं कि किस समय राजनीतिक लोगों को जाने की वहां अनुमति दी जाए। जरूर अनुमति दी जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते जब तक वहां से कमिश्नर और डीएम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हो जाते कि वहां सौहार्द खराब नहीं होगा, तब तक किसी को जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देगी। बिल्कुल। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इंडिया न्यूज को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।